प्रिय मित्रों, कभी कभी हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका परिणाम हमें बाद में भयंकर रूप से भुगतना पड़ता है। कभी भी किसी भी व्यक्ति क्या धन वैभव अथवा राज्यपद पाकर के अभिमान करके हंसी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, वरना उसका फल, उसका दुष्परिणाम जो होता है वह एक न एक दिन हमारे सामने आता है। इससे संबंधित एक कहानी है। एक राजा था जिसकी 3 रानियां थी। राज्य पूर्ण रूप से समृद्ध था, राजा भी न्यायप्रिय था, धर्मशील था, पर उसके कोई संतान नहीं थी। एक बार की बात है कि राजा शिकार के लिए वन में घूमने जा रहा था। जाते जाते उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे बैठी एक महिला, जो दिव्य कांति से चमक रहा था उसका चेहरा, बैठी हुई थी और मूंज बुन रही थी। अब राजा ने देखा तो उसे कुछ मन में हंसी मजाक की सूझी। उसने कहा, मैया तुम क्या कर रही हो? तो उस बूढ़ी माँ ने जवाब दिया कि मैं जोड़ी बना रही हूं। अब राजा बोल बैठा, तो मेरी जोड़ी आप किससे बनाओगी? इस पर बुढ़िया को थोड़ा सा मन में बुरा लगा और उसने कहा, तुम्हारी जोड़ी तुम्हारी पुत्री के साथ ही बना रही हूं। और इतना सुनते ही राजा घबरा गया, आश्चर्यचकित पड़ गया और उसके चरणों में गिर गया। उसने कहा, माफ कर दो माँ। और उसने कहा, मैंने जो बोल दिया, जो होना था सो हो गया, अब जाओ। राजा क्या करे, चला गया। और वन से घूम करके जब वो आया, चिंतित था। उसने अपने 3 रानियों को बुला करके बताया कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। एक बुढ़िया मिली थी और उसने मुझे ऐसा कह दिया है कि मेरा विवाह मेरी बेटी के ही साथ होगा। तो रानियों ने और दरबारियों ने कहा कि राजा आप चिंतित क्यों होते हैं? पहली बात तो आपको कोई संतान ही नहीं है। रानियों ने बताया कि आपके कोई संतान नहीं है, और संतान है नहीं तो आपकी बेटी और बेटा होगा कहां से, विवाह आपका होगा? बात आई गई हो गई, समय बीता काफी। बड़ी रानी गर्भवती हो गई, पर वह राजा को बताना नहीं चाहती थी और मन में सदैव भगवान का ध्यान करती थी। सोचती थी कि पुत्र ही होगा, यही विचार किया करती थी, पर होने को कौन टाल सकता है। जब समय आया तो उसने एक कन्या को जन्म दिया। अब रानी डर गई कि कहीं बुढ़िया की बात सच न हो जाए। उसने दासी को बुलाया और बुला करके धन का लालच दे करके उस कन्या को दे करके कहा कि इसे ले जाओ, वन में कहीं भी गाड़े आओ। दासी उसे लेकर गई। उसके मन में विचार आया कि मैं एक छोटी सी बालिका को जंगल में जमीन में दफन करूं, इतना बड़ा पाप मैं क्यों मोल लूं। उसने क्या किया, पास में कहीं पर घूरा था जिससे कचरा आज डाला जाता है, उसमें जो है उसको ढक दिया उसी घूरे में, और ढक करके दासी चली गई। मित्रों, कुछ दिन बाद राजा अपने नौकरों से कहा, जिसमें एक कुम्हार था, उसको आज्ञा दी कि जाकर के घूरा मेरे खेतों में डाल आओ। अब जब कुम्हार और कुम्हारी वहां गए घूरा हटाने के लिए, तो वहां उन्होंने देखा क्या कि वहां से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। उन्होंने मिट्टी हटाई, वहां से कचरा हटाया, तो ये कन्या मिली, बहुत सुंदर रूपवती कन्या थी। उसे पाकर वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उसे अपने घर ले गए। उन्हें भी संतान नहीं थी,
और उन्होंने मन में सोचा कि हम लोग इसको पालेंगे और अपना संतान की तरह इसका जीवन बनाएंगे। वो घर ले गई और कन्या धीरे 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 बढ़ने लगी। जैसे जैसे बढ़ती गई वैसे वैसे उसका रूप लावण्य निखरता गया। आखिर थी ही वह राजा की बेटी, तो अप्रतिम सौंदर्य था उसका। धीरे धीरे कन्या बड़ी हो गई, सियानी हो गई, 17-18 साल की। तो अपने बापू से जिद किया करने लगी कि हमें भी पशु चराने के लिए वन में क्यों नहीं आप जाने देती। बार बार मना करने के बाद एक बार बहुत जिद किया तो उसने भेज दिया कि जाओ तुम पशु चराए आओ, अब बड़ी हो गई हो। वह पशु चराने के लिए जंगल में आई थी। उधर संयोग देखिए कि वह राजा जो उसका पिता था वह भी वन में आखेट के लिए आया था, और उस कन्या पर अचानक उसकी नजर पड़ गई और उस कन्या के सौंदर्य को, रूप को, लावण्य को देख करके वह राजा मोहित हो गया। क्योंकि उसे कुछ पता तो था नहीं, रानी ने कुछ बताया नहीं था। उसे क्या पता कि मेरी बेटी होगी। अब राजा ने उससे पूछा तो उसने बता दिया कि मेरा वो गांव है और मैं पशु चराने आई हूं। राजा गांव अपना इस दरबार में आया और रानियों को बुला करके कहा कि मैंने एक सुंदर राजकुमारी देखा है, बहुत सुंदर बढ़िया कन्या देखा है, उससे मैं विवाह करना चाहता हूँ। रानियों ने कहा राजा आप क्या विचार कर रहे हैं, धर्म से युक्त काम करिए। पर राजा ने कहा नहीं, मैं उसके रूप लावण्य पर मोहित हो गया हूँ, उसके साथ विवाह किए बिना मैं रह नहीं सकता, जी नहीं सकता। तो रानियों ने कहा ठीक है, तो नियमानुसार काम कीजिए, पंडित और नाई को भेजिए, पता लगवाइए। पंडित को भेजा गया और पंडित जाकर के जब पता किया तो वह कुम्हार की लड़की निकली और पंडित ने बताया कि राजा तुम्हारी कन्या से शादी करना चाहते हैं। और जब राजा आपकी कन्या से शादी करना चाहते हैं इतना सुना तो वह कुम्हार खुशी से नाचने लगा। उसकी पत्नी भी प्रसन्न हो गई कि हमारे सौभाग्य जगे कि हमारी पुत्री से राजा विवाह करेंगे। और धूमधाम से लग्न तिथि सब निश्चित करके राजा ने उस कन्या का अपने साथ विवाह कर लिया। और मित्रों विवाह तो हो गया, बस शाम को जब हुआ तो बड़ी रानी के पास एक बकरा और बकरी थे। वो बोल रहे थे, आपस में ही बात कर रहे थे कि राम राम कितना बड़ा अधर्म हो रहा है, एक बाप अपनी ही बेटी के साथ शादी करके गलत कार्य करने जा रहा है। राम राम, हम तो इसे देख नहीं पाएंगे, हम आज से गूंगे और बहरे हो जाएंगे। और वे दोनों गूंगे और बहरे हो गए। रानी यह बात सुन रही थी। अब रानी के दिमाग में ये चक्कर काटने लगा कि हो सकता है कि राजा ने जो बताया था वह बुढ़िया की बात सच हो जाए और ये मेरी ही कन्या हो। रानी ने गुप्तचरों से पता लगवाया तो पता लगा वह उसकी ही कन्या थी। कुम्हार ने सारा बात सच सच बता दिया कि मैंने घूरे में पाया था। अब तो रानी बड़ी चिंतित हो गई। और जब रानी चिंतित हो गई तो उसने मन में विचार किया और प्रभु को साक्षी दिया, भगवान को, धरती माता को प्रणाम किया कि माता मुझे इस अधर्म से बचाइए, आप फट जाइए, हम उसमें समा जाएंगे। धरती फटी, रानी उसमें समाने ही वाली थी कि राजा भी आ गए। उसने सारा बात राजा को बता दिया, जिस कन्या से आप विवाह करके लाए हो, हमने छुपा करके रखा था, वह आपकी ही बेटी है और बहुत बड़ा पाप और अधर्म हम लोग करने जा रहे हैं।
इसलिए इससे बचने का कोई उपाय नहीं। हम संसार को, दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, इसलिए हम धरती में ही समा जाएंगे। राजा को जब यह बात पता चली तो उसने पूरे दरबारियों को बुलाया और बुला करके कहा, एक पत्र में लिख करके दिया कि आज के बाद मेरे राज्य की उत्तराधिकारी और राज्य के संचालन का सारा कार्यभार मेरी पुत्री करेगी। राज सिंहासन पर ये विराजमान होगी और प्रजा पालन करेगी। और इतना कहकर के राजा रानी के साथ उस जमीन के अंदर फटी हुई धरती में समा गए। मित्रों, यह वाकया जब वह कन्या सुनी तो उसे दुख जरूर हुआ, पर करे क्या, होने को कौन टाल सकता है। उसने राज्य को संभाल लिया, राज सिंहासन पर बैठी और राज्य करने लगी, प्रजा के सुखों का ध्यान करने लगी। राज्य बहुत अच्छी तरह से चलने लगा। तो मित्रों, कहते हैं कि एक छोटा सा जो अपराध हम दूसरे के दिल को दुखाने का या मजाक करके, हंसी मजाक उड़ा करके करते हैं, उसका दुष्परिणाम कितना भयंकर होता है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है। और आप क्या अनुभव करते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।